अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला हम बात करेंगे कि हमने कॉन्फ्लिक्ट कॉर्डरा 3 के सेकंड चैनल पर वीडियो बनाई थी कल, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरह फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली थ्रेटन कर रहे हैं तुर्की को, पाकिस्तान को और सऊदी अरब को। उनके पूरे स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से भी रिस्पॉन्स आया है। वो रिस्पॉन्स किया है और पाकिस्तान किस तरह प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को इंडिया के खिलाफ तो कर ही रहा था। अब जो इजरायली एलिमेंट उसमें आ रहा है उसके खिलाफ पाकिस्तान अपने आप को किस तरह तैयार कर रहा है। दूसरा हम बात करेंगे कि एक काफी ज्यादा शोरगुल मचा हुआ है इंडियन साइड पर इंडिया की गलगोटिया यूनिवर्सिटी को लेकर, जिसने एक रोबोटिक डॉग दिखाया जिसके बारे में उन्होंने क्लेम किया ऑफिशियली कि ये हमने बनाया है, एंड टू एंड इंजीनियरिंग इसमें हमारी है, इसको डिजाइन हमने किया, ब्ला ब्ला ब्ला। जब उसके बारे में एक्चुअल रिपोर्ट आती है तो पता लगता है कि वो असल में चाइनीज यूनिट्री कंपनी का ड्रोन था, लेकिन उसकी आगे डिटेल्स क्या है वो भी बहुत ज्यादा दिलचस्प है और ये कितना एक कंसर्निंग चीज है इंडिया के लिए और पाकिस्तान इससे क्या सीख सकता है। लेकिन अगर पहले टॉपिक को हम डिस्कस करें दोस्तों, इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि जून 2021 से जून 2022 तक इजरायली पीएम रहे, नफ्ताली बेनेट, इन्होंने कहा है कि तुर्की इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले स्ट्रेटेजिक पैक्ट को एक सुन्नी एक्सेस के तौर पर यूज कर रहा है। इससे पहले वो ईरान को एक शिया पावर के तौर पर क्लेम करते थे या शिया पावर के तौर पर दुनिया में दिखाकर कहते थे कि जी देखें ये दहशतगर्द हैं, हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अब उन्होंने सेम उसी रडार पर तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान को रख लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इन्हें सुन्नी कह दिया गया है। अल्टीमेटली इजराइल इससे दो चीजें करेगा। पहला तो अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस अब वो ईरान के साथ साथ इन 3 मुल्कों के खिलाफ भी करेंगे जिनमें हमारा पाकिस्तान भी है। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया जाएगा कि मुसलमान नहीं शिया सुन्नी है। इससे इजराइल की अपनी प्रॉक्सी वॉरफेयर प्लस इजरायली इंटेलिजेंस को एक नोड मिलेगी कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब को उन्होंने किस तरह टैकल करना है। तो यहाँ जो हमें सुनने वाले हैं, इसी तरह जो इन चीजों को देख रहे हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है कि वो इस चीज को समझें कि इजराइल के लिए आपका मसलक मैटर नहीं करता, उनके लिए मैटर सिर्फ एक करता है कि आप मुसलमान हैं, सिंपल। और ये चीज अब उनके स्टेटमेंट से, प्लस ईरान ने जिस तरह इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिथ को तोड़ दिया 2025 में, फिर पाकिस्तान ने इंडिया को जिस तरह शिकस्त दी, ये चीज अब उन पर खुल चुकी है। अब वो खुलकर इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके लिए अपने जवाब भी घड़ रहे हैं और इनडायरेक्टली इन मुल्कों को धमकियां भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी सोर्सेज की तरफ से, जो कि अनऑफिशियल सिक्योरिटी सोर्सेज होते हैं, खुद सामने आए बगैर अपना पैगाम पहुंचा दिया जाता है। अपने अक्सर औकात मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस तरह के अल्फाज सुने होंगे कि सिक्योरिटी जराए ने ये चीज कही है। उनकी तरफ से एक वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि चाहे इंडिया हो चाहे इजराइल हो, इजराइल चाहे तो डायरेक्टली पाकिस्तान के खिलाफ आए या वो इंडिया के थ्रू आए, क्योंकि इससे पहले भी देख चुके हैं कि इंडिया की मल्टीपल एयर बेसिस पर इजरायली पर्सनल मौजूद होते हैं जो कि ड्रोन वॉरफेयर में प्लस मिलिट्री के दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, खास तौर पर जो साइबर वॉरफेयर है उसमें इंडिया को ट्रेन कर रहा होता है इजराइल। ये चीज आपको मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस पर आर्टिकल्स मौजूद हैं, इस पर खबरें मौजूद हैं और पाकिस्तान ने भी इस चीज को वाजे किया था। इसके साथ साथ इंडिया ने जिन ड्रोन्स को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया वो एक्सक्लूसिवली इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से तैयार शुदा थे, जिनका काम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करना था, बट अल्टीमेटली वो फेल हुए थे। इजराइल इस वक्त परेशान इस वजह से है क्योंकि ईरान की जो मिसाइल फोर्स है वो उनके लिए बहुत बड़ी सरदर्द है, क्योंकि ईरान के बहुत ही ज्यादा की टारगेट्स को एलिमिनेट करने के बावजूद भी ईरान की मिसाइल फोर्स ने इजराइल को अनइमेजिनेबल डैमेजेस पहुंचाए थे। दूसरी तरफ इजराइल ने जब ये देखा कि भाई ये तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान भी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस क्रिएट हो गया है और सऊदी अरब के ताल्लुकात ईरान से भी बेहतर हो गए हैं, बिकॉज इससे पहले वो इस शिया सुन्नी डिवाइड को यूज करते थे। अब डिवाइड वो यूज करने के लिए मैदान इजराइल के पास मौजूद नहीं है, तो अब उन्होंने क्या किया है कि जी ईरान के खिलाफ हम सेपरेट तैयारी करेंगे, तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के खिलाफ हम सेपरेट तैयारी करेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से भी इसको इसी तरह रिस्पॉन्ड किया गया है कि ठीक है, अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह की किसी भी धमकी से डराया जा सकता है या पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का कोई भी अग्रेसिव पोस्चर रख के ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान डर जाएगा, तो आप ये करके देख लें। पाकिस्तान अगर अपने से 4 गुना बड़े मुल्क इंडिया को घुटनों पर ला सकता है तो इजराइल पाकिस्तान के लिए मैटर नहीं करता उस तरह। इसके साथ साथ इसकी सबसे अहम वजह यह भी है कि इजराइल नहीं चाहता कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबिलिटी फोर्सेस का हिस्सा बने, बिकॉज पाकिस्तान इसमें वाजे कहा हुआ है कि हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज को इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो गजा के अंदर प्रॉपर हुकूमत बरकरार रखें, और यही हमास कहता है। इजराइल ये चीज नहीं चाहता, इजराइल इसको चाहता है। इजराइल का ये कहना है कि पाकिस्तान और दूसरी फौजें हमास के खिलाफ लड़ें, जो कि पाकिस्तान और इवन दूसरी कंट्रीज डिनाई कर चुकी हैं। सो यहाँ भी एक टग ऑफ वॉर है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला किस तरफ जाके इख्तिताम पजीर होगा। Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile
Sunni axis with nuclear Pakistan. अब आ जाते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। इस वक्त इंडिया में एआई समिट हो रहा है न्यू दिल्ली में। यहाँ मल्टीपल इंडियन कंपनीज ने अपने रोबोटिक इक्विपमेंट शोकेस किए हैं और यहाँ इंडिया की नोएडा बेस्ड गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ड्रोन्स और रोबोटिक डॉग्स को शोकेस किया जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की जो स्पोक्स पर्सन है या जो रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पर मैम नेहा सिंह, उन्होंने मीडिया को ये बताया कि देखें ये जो हमने रोबोटिक डॉग बनाया है ये A to Z इसकी तमाम चीजें इंडिया में डिजाइन की गई हैं। इसका सॉफ्टवेयर इंडिया में प्रिपेयर किया गया है या इसको डेवलप किया गया है और ये चीज 100% मेड इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट में आती है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो चाइनीज सोशल मीडिया हैंडल्स और चाइनीज कंपनीज इसको एक्सपोज कर देती हैं कि भाई ये तो चाइनीज कंपनी यूनिट्री का गो प्रो 2 रोबोटिक डॉग है। जब ये हकीकत खुलती है तो इस इंडियन यूनिवर्सिटी की तो आप समझ लें कि बकरी बैठ जाती है। उसके बाद जो ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, इसको इस पूरे एआई समिट से किक आउट कर दिया जाता है और इसके बाद इस यूनिवर्सिटी की तरफ से अपोलोजाइज भी किया गया है और उस पर मुख्तलिफ कहानियां घड़ी जा रही हैं। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. This has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees. ये आपने ठीक बोला कि मैं रोबोट को एक्सप्लेन कर रही थी कि वो क्या काम कर सकता है, उसके अंदर की टेक्नोलॉजी क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, वो सारी चीजें मैं बता रही थी। कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ी सी डाइग्रेस हो गई और बहुत सारी चीजें फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल हो गई। तो आपके माध्यम से मैं ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमने उसको भारतीय बताया या गलगोटिया में बना हुआ बताया, ऐसी कोई बात हमने कही नहीं। लेकिन आप यहाँ इंडिया के रेलवे मिनिस्टर को अगर आप देखें जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इससे पहले इसी पर्टिकुलर रोबोटिक डॉग की पिक्चर लेकर लिखा हुआ था कि भारत ने सोवरेन मॉडल तैयार कर लिया है और भारत की ये बहुत बड़ी कामयाबी है दुनिया वर्ल्ड लेवल पर जहाँ उसने इतनी सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज में मास्टर कर लिया है। बट अब जो रियलिटी खुल रही है उससे वाजे हो रहा है कि ये चाइनीज मेड ड्रोन्स मुख्तलिफ इंडियन कंपनीज और इंडियन यूनिवर्सिटीज की तरफ से लेकर उन्हें पेंट डिफरेंट करके या उन पर कुछ नई मार्किंग्स करके उन्हें मार्केट में किस तरह पेश किया जा रहा है कि ये इंडियन मेड है। यहाँ तक के 2025 में इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ी तादाद में 400 के करीब ड्रोन्स लेने थे, बट वो ऑर्डर उन्हें इस वजह से कैंसिल करना पड़ा जब पता लगा कि इन सो कॉल्ड इंडियन मेड ड्रोन्स में चाइनीज कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब आप इमेजिन करें इंडियन आर्मी वो ड्रोन उड़ा रही है जिसमें चाइनीज कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और उन्हें इजीली चाइना हैक कर सकता है और उन्हें इजीली सॉफ्ट किल किया जा सकता है चाइना की तरफ से भी और इवन पाकिस्तान की तरफ से भी। तो इंडिया का जो एक सो कॉल्ड नारा था मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, उसकी रियलिटी बहुत डिफरेंट है। इवन आज के दौर में भी हम बेशक कहते हैं कि इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है और बेशक वो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन वहां की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब आप ये देखें यही रोबोटिक डॉग कल को इंडिया के किसी डिफेंस सेक्टर में जाता या गलगोटिया यूनिवर्सिटी से इसको स्पॉन्सर किया जाता किसी इंडियन डिफेंस कंपनी की तरफ से, लेट्स सपोज इसके बहुत बड़े नंबर में ऑर्डर्स आ जाते इंडिया की पुलिस की तरफ से या इंडिया की किसी दूसरी सिक्योरिटी एजेंसी की तरफ से, तो एंड पर मेड इन चाइना ही बिक रहा होता बट उस पर लेबल हो जाना था जी मेड इन इंडिया का। इसी तरह आप ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लें मल्टीपल ऐसे झूठ बोलेगे जो आज तक इंडिया कंसिस्टेंटली बोलता है। अपने उनके लोग खुश हो जाते हैं कि भाई देखो हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, चाइना को भी डरा दिया, बट रियलिटी क्या है वो ऊपर बैठे लोगों को पता होती है। फिर वो जब रियलिटी एक्सपोज होती है तो फिर इंडिया एक्सपोज होता है और जब इंडिया एक्सपोज होता है तो फिर ये सब चीख रहे होते हैं कि भाई देखें पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ साजिश हो रही है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।